ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक आसानी से समझाऊंगा। एक चीज़ कहाँ कोफिशिएंट क्या होंगे, तब क्या होगा, नेचर रूट्स क्या रहते हैं, कहाँ से आया, कैसे होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हेडिंग है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया अपन ने, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है, a b एक कोएफिशिएंट है, a b एंड c इज एलिमेंट ऑफ r मतलब रियल, और a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, a नॉट इक्वल टू 0 कंपल्सरी, यदि a नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचा। तो फिर नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देख रहे हैं। तो इससे पहले मैंने पहले लेक्चर में आपको थोड़ा जनरल डिस्क्रिप्शन में दिया था, वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला। वो क्या है, x माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, ये रूट्स निकालने के लिए ये जरूरी है, नेचर ऑफ रूट्स का पता करने के लिए। तो ये अपन ने पहले ही ड्राइव कर लिया श्रीधराचार्य बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया बच्चों। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है जब ए बी सी कोएफिशिएंट उसके रियल हैं और ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इसको बी स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको नाम दिया डिस्क्रिमिनेंट। ये भी मैंने पहले आपको बताया था, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी इज डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। ये बहुत यूजफुल है नेचर ऑफ रूट्स के निकालने के लिए। अब ये आगे इसको आप स्प्लिट कर से लिख सकता हूँ, मतलब दो रूट है, तो एक है x1 माइनस बी प्लस माइनस प्लस अंडर रूट डी बाय 2a। ठीक है बच्चों, और सेकंड लिख सकता हूँ x2 इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ओके। तो अब आपको बताता हूँ नेचर ऑफ फर्स्ट केस, केस 1 में बताऊं, इफ d इक्वल टू 0, यदि ये d 0 हो जाए डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट्स कैसे होंगे, तो दोनों पे पुट करके देख लेते हैं। d 0 तो ये 0 और ये भी 0, तो क्या बता, x1 क्या बचा अपना माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a, और x2 क्या बता माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a। तो उससे क्या पता चलता है, डी रूट्स आर इक्वल, x1 इक्वल टू x2, तो रूट्स आर इक्वल। ओके बच्चों, ठीक है, बहुत बेसिक से अच्छे से समझाया मैंने आपको। दो श्रीधराचार्य को स्प्लिट करके रूट्स की, कि d 0 होगा तो a 0 हो जाएगा बेटो, ये बच्चों a भी 0 हो जाएगा, तो दोनों x1 x2 इक्वल हो जाएंगे, तो d इक्वल टू 0, तो रूट्स आर इक्वल। तो आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, केस सेकंड, इफ d ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा। अभी अपन गिवन है d ग्रेटर देन, तो ये पॉजिटिव खुलेगा, ये भी अंडर रूट पॉजिटिव खुलेगा, लेकिन प्लस माइनस है। ठीक है, तो रूट्स आर रियल, ये पॉजिटिव खुलेगा, रियल बट डिफरेंट, ये प्लस माइनस साइन है तो डिफरेंट हो जाएंगे। इफ d ग्रेटर देन 0, then roots are
रियल एंड डिफरेंट। ओके बच्चों, बिल्कुल नोट करना है आपको, प्रॉपर नोट्स बनाना है इस चीज के। यदि डी ग्रेटर देन 0 है तो पुट किया मैंने रूट डी में, तो पॉजिटिव बाहर निकलेगा, ये भी पॉजिटिव, लेकिन प्लस माइनस साइन है तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, डिफरेंट हो जाएंगे प्लस माइनस से। ठीक है, ये एग्जांपल देके भी चलता जाऊंगा बीच में, रुको अभी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करूं क्या है। केस थर्ड, इफ डी लेस देन 0, डी लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा, तो ए अंदर नेगेटिव रहेगा अंडरूट के अंदर, तो अंडरूट के अंदर तो नेगेटिव तो पेयर बन जाएंगे, नेगेटिव बाहर निकलेगा। इस केस में रूट्स आर इमेजिनरी, याद रखना बेटो, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है बच्चों, रूट्स आर इमेजिनरी, हमेशा इमेजिनरी रूट्स, एक नोट लगा के बताऊंगा, नोट करके रखो नोट। if roots are imaginary, if roots are imaginary, then it comes in conjugate pairs, मतलब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक तो माइनस बी प्लस आईटा इस टाइप के फॉर्मेट में बन जाएगा, वो बताता हूँ। यदि एक रूट है अपना a प्लस आईटा b, तो आईटा तो अंडरूट का ले लिया, माइनस का साइन आईटा, और b तो नेक्स्ट रूट रहेगा a माइनस आईटा b, मतलब पेयर में प्लस आईटा बी और माइनस आईटा बी कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं जब b लेस देन 0 रहता है। अब ये पूरी कहानी कब समझाई थी, अब ए बी सी इस एलिमेंट ऑफ रियल होते हैं। अब सेकंड केस है, सेकंड केस है बच्चों, इसी पे आगे क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, फिर सेकंड केस पे जाएंगे। एग्जांपल ये नोट डाउन कर लेना अच्छे से बच्चों, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर अपन अच्छे से करते हैं आगे। ठीक है बच्चों, तो ये है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसके रूट्स निकालने के लिए कैसे पता चलेगा, मेजर ऑफ रूट्स, कैसे रूट्स हैं, इमेजिनरी हैं कि रियल है, ये पता लगाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को पता लगाना पड़ेगा कि डी क्या है। तो डी क्या है बेटा, पता है अपन को, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो फाइनली कंप्लीट बी क्या अपना 4 माइनस 4, ए क्या 1 इंटू 4, तो डी है अपना -2 है, मतलब डी लेस देन 0 द रूट्स आर इमेजिनरी, इट विल कम इन कॉन्जुगेट पेयर्स, मतलब दो रूट्स रहेंगे लेकिन पेयर्स में आएंगे, ये अपन को पहले से ही पता चल गया। अब इनको कैसे निकालेंगे, ठीक है, बहुत इजी है बेटा, रखो उसमें फॉर्मूला सीधी तरह से जो निकाला है अपन ने, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट डी डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, तो x इक्वल टू बी क्या है 2 है, तो 2 माइनस 2 प्लस माइनस अंडरूट 12 माइनस 12 2a, ये है। ठीक है, इधर से 2 2 का 2 कटा, तो x इक्वल टू 2 प्लस 2√3 और माइनस का क्या है आईटा आ गया डिवाइडेड बाय 2, तो x इक्वल टू आ गया 1 प्लस माइनस √3 आईटा, एक रूट हो गया 1 प्लस √3 आईटा, तो दूसरा रूट हो गया 1 माइनस √3 आएगा। तो मैंने पहले से ही बताया था, नोट लिखवाए थे, इसमें रूट्स आर इमेजिनरी रहेंगे तो क्या आएगा, वो रूट्स आर इमेजिनरी देन इट्स कम इन कॉन्जुगेट पेयर, तो डी लेस देन जो में रूट्स इमेजिनरी रहते हैं और वो बाद में कॉन्जुगेट पेयर में आ रहे हैं, 1 प्लस आईटा √3 1 माइनस आईटा √3। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।
एग्जाम्पल से समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से आपको? ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेंगे बाद में, अभी रख करूँ। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे कोई ऐसे अपन एक इक्वेशन स्टार से ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 0। ठीक है, ये इसका डी निकालेंगे तो क्या है, कैसे रूट्स हैं इक्वेशन के, तो डी देखेंगे पहले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, तो बी क्या है इसमें 9, बी का 3 का 9 स्क्वायर माइनस 4a, ये क्या 1 और माइनस 2, तो डी हो गया अपना 9 प्लस 8, तो डी अपना प्रॉपर हो गया 17। तो डी ग्रेटर देन 0 है इसमें, तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। अब उसमें अपन सीधा से जो फॉर्मूला निकाला था कंप्लीटिंग स्क्वायर से, उसमें पुट करके देख लें, तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट आएगा। पुट करके देख लेंगे, फाइनली वी विल गेट रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ओके बच्चों, ठीक है। अब एक केस और बचा था जो एग्जांपल, उसका और ले लेते हैं। बोथ रूट्स आर इक्वल, तो एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये इसका डी देखेंगे क्या, डी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 माइनस 4 इंटू 1, तो इसका डी 0 आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का। ठीक है, तो 0 आ रहा है, तो मतलब ये बोथ रूट्स इक्वल। तो इसको कैसे कर सकते हैं अपन, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी डिवाइडेड बाय 2। इस श्रीधराचार्य का फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, डी इक्वल टू 0, तो बोथ रूट्स आ जाएंगे इक्वल, माइनस बी अपॉन 2a। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। अब उसमें बी की वैल्यू क्या है अपनी 2, एक ही है 1, तो एक्स इक्वल टू माइनस 2 इज ओनली 2 रूट्स, इक्वल रूट्स। समझे बच्चों, तो ये हो जाएगा। अब ये सब अपन ने कहानी अभी तक कहाँ तक पढ़ी है बेटा, जब कोएफिशिएंट ए बी सी रियल होंगे, यदि दो केस बनते हैं, केस सेकंड आते हैं, यदि कोएफिशिएंट्स आर रेशनल, ए बी सी आर रेशनल, तो क्या होगा, फिर देखो आपको बताते हैं बहुत अच्छे से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वालिटी इक्वेशन। अब ए बी एंड सी इज एलिमेंट ऑफ रेशनल। जब रेशनल होंगे कोएफिशिएंट और ए नॉट इक्वल टू 0, तब कैसे रूट्स होंगे, तो अपन ये बताया कि रूट्स आर कोएफिशिएंट आर रेशनल एफ डी केस 1 में, डी इज परफेक्ट स्क्वायर, डी इज परफेक्ट स्क्वायर, डी इज परफेक्ट स्क्वायर होगा, देन रूट्स आर रेशनल। ठीक है बच्चों, इफ डी इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रेशनल। कब, तब ए बी सी रेशनल होगा। एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज करो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था बेटा बच्चों अपना, माइनस बी अंडर डी वाई 2a, यही था। ठीक है, अब डी परफेक्ट स्क्वायर है, डी मतलब
टी का स्क्वायर किसी का, तो हट जाएगा। इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर तो ये हट जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस टी समथिंग अपॉन 2a, ये सब रेशनल है। तो रेशनल का एडिशन सब्ट्रैक्शन सब मिला के डिवीजन मिला के क्या बनेगा, फाइनल निकलता है रेशनल, रूट्स आर रेशनल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब सेकंड केस, इसमें सेकंड केस ये है, इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या होगा, इफ कोएफिशिएंट ABC आर रेशनल एंड D इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स कम इन कॉन्जुगेट पेयर्स। वो बताता हूँ कैसे। सपोज करो ये सब नॉट ए अपना x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी बाई 2a। ठीक है बच्चों, बहुत इजी से समझा रहा हूँ मैं आपको, एकदम से समझ में जाएगा, कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से ग्रिप बन जाएगी आपको इस, क्योंकि ये पहला टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये चीज़ थोड़ी ग्रिप में आ गई तो अलजेब्रा इजी हो जाएगा, बाद में और चीज़ें ग्रिप में आने लगती हैं बच्चों, तो ध्यान से रखना। बाद में क्वाड्रेटिक के रूट्स वगैरह डिस्क्रिमिनेंट बहुत अच्छी चीज़ है, वो हमेशा याद रखना है अपन को। तो यदि डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो ये रूट में आएगा, कुछ पूरा बाहर नहीं निकलेगा, तो ये रूट में कुछ रह कर आएगा, ऐसा वो रूट 3 रूट 2 रूट 3 के कुछ भी। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन इसमें, अब फिर माइनस बी प्लस अंडर रूट कुछ रूट में डिवाइडेड बाय 2 और माइनस बी माइनस एक बार माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कॉन्जुगेट में जाएगा। रूट्स नॉट विल नॉट बी इमेजिनरी बट इट विल कम इन कॉन्जुगेट पेयर्स में। ठीक है बच्चों, इससे समझ में आ गया आपको बहुत इजी से कि जब भी डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो अंडर रूट नहीं हट पाएगा, अंडर रूट नहीं हट पाएगा तो दो रूट हैं तो प्लस माइनस साइन है, एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस आ जाएगा, तो वो प्लस माइनस कॉन्जुगेट पेयर्स में रहेंगे। तो नोट लगा के रखो, इफ डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर then roots will be in conjugate pairs। आगे ना बच्चों समझ में आपको? ठीक है, अब इसमें थोड़े थोड़े एग्जाम्पल एक दो और ले लेते हैं। आगे केस 1 वाले तो ले लिए जब कोएफिशिएंट ABC इज एलिमेंट ऑफ रियल थे, अब इसमें कोएफिशिएंट ABC इज एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर। तो अभी जस्ट और बच्चों खुद इमेजिन करना इन चीजों को कैसे हो रहा है, कुछ भी कोई भी जनरल एक्सप्रेशन लेके कि इसका डी नेगेटिव है, ऐसे सपोज करो, एक मैंने ले लिया जनरल एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये इसके रूट सभी क्या है 1 2 3, कोएफिशिएंट ABC इसमें क्या है रेशनल है। अब इसका क्या देगा, डी देखेंगे, डी है बी स्क्वायर 9 बी स्क्वायर माइनस 4, तो डी इक्वल टू 1 है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, तो इसके क्या है रूट्स आर रेशनल कैसे आएंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 3, इसको पुट करके देखेंगे, डी है 1 और अपना एक्स क्या है, बी क्या है 3, तो माइनस 3 प्लस माइनस 1 परफेक्ट स्क्वायर था 1 तो वहाँ निकल आया। ठीक है, 2a 1, अब एक बार प्लस से एक बार नेगेटिव, माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, एक और x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये रूट हो गया कौन सा माइनस 2 और ये एक और क्या है माइनस 3 माइनस 1, तो दोनों रूट आए, एक माइनस 2 एक माइनस 1, लेकिन दोनों रूट्स रेशनल नहीं। जब डी परफेक्ट स्क्वायर है तो डी इक्वल टू 1 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर है, 1 आता 9 आता तो हट जाता 1 रूट। ठीक है बच्चों, तो ये एक और क्वेश्चन देता हूँ जहाँ पे डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ABC रेशनल है, तब आपको और क्लियरिटी हो जाएगी इस टॉपिक में। ठीक है, बनाता हूँ ऐसे कुछ से एक्स स्क्वायर, ऐसे बेटा
अपने इससे बनाया करो क्वेश्चन कि पता चल गया चलो इसके डी निकालते हैं, एक एनर्जी लाया करो अंदर कि डी कैसे निकलेगा इसमें, ठीक है, क्या आएगा, फिर अपने आप एलिमिनेट कर देना। थ्योरी पढ़ने से ही अकेले कुछ नहीं होता, उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको करना चाहिए डेली तो और अच्छा से ग्रिप बन जाएगी। चलो मैं आपके सामने क्वेश्चन आता हूँ, एक्स स्क्वायर, जहाँ पे डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x कर दिया प्लस 3 इक्वल टू 0, ये रैंडम ले लिया। अब चलो भाई, अब इसको अपन को पता चल गया दो कैटेगरी में कैसे करेंगे भाई, इसकी कोएफिशिएंट रेशनल है तो सेकंड कैटेगरी कर दिया, तो ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ रेशनल, ठीक है। अब डी निकालो उसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है बच्चों, बी स्क्वायर क्या है 16 माइनस 4, ये अनफॉर्चुनेटली 12, 16 माइनस 4, ये 4, 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, द रूट्स आर रेशनल, ठीक है। अब एक और कर सकते हैं तो समझिए रूट्स आर मतलब रेशनल आएंगे दोनों। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका देख लेते हैं, तो उसका क्या है डी, बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 2, तो डी अपना क्या है 8, और 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स विल बी इन कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पाएंगे लाइक इन द फॉर्म m प्लस अंडरूट n और m माइनस अंडरूट n, रूट्स विल बी इरेशनल इन दिस केस एंड विल बी इन कॉन्जुगेट पेयर। तो अब देखो x इक्वल टू माइनस b प्लस अंडरूट डी वाई, तो एक रूट ये रहेगा और दूसरा रहेगा माइनस बी माइनस अंडरूट डी बाय 2a। तो देखो अपन बच्चों b की जगह क्या लगेंगे इसमें, माइनस है तो 4, ठीक है, प्लस अंडरूट 8 2 4 माइनस अंडरूट 8 प्लस 2 रूट 2, तो दो रूट आ गए, क्या क्या है 2 प्लस रूट 2 और 2 माइनस रूट 2, ठीक है बच्चों। ये कब ये कब आया, जब d is not a perfect square, the roots will be in rational and will be in conjugate form, ये दोनों। तो ऐसे ही कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल डी निकालो और उसको कैटेगराइज करो कि रूट्स इसकी कोएफिशिएंट क्या है, रेशनल है तो क्या होगा, इरेशनल हो तो क्या होगा, और इसी तरह से के जो फॉर्मूला है उसमें पुट करो एंड फाइनली बहुत इजी से आपको समझ जाओगे नेचर और रूट्स क्या रहते हैं। ठीक है बच्चों, राधे राधे, हरे कृष्णा। अब क्यों पता चलो।